आध्यात्मिक तलवार का नियमित रख रखाव दूसरा सीजन। ध्यान से सुनो। जिंदगी और अध्ययन के दौरान कभी कभी हमारी आध्यात्मिक तलवारों को ये समस्याएं होती हैं। कभी कभी धार खो देना या गति खो देना। अगर ऐसा हो तो समझ जाना कि तुम्हारी तलवार तुमसे उदास है। तलवार को लगातार इस्तेमाल करने के कारण उसकी धार कम हो जाती है, या फिर तलवार का गलत इस्तेमाल करने से, या फिर अनहेल्दी खाना खाने से। इन कारणों की वजह से तुम्हारी तलवार और आत्मा दोनों घायल हो सकते हैं। हम इस बारे में क्या करें इंस्ट्रक्टर बॉस? इसके लिए आप गाइड टू यूजिंग अ स्पिरिचुअल स्वॉर्ड ये बुक पढ़िए। मास्टर, पैदा होने के बाद से कभी भी मेरी देखभाल नहीं हुई। हम इस साल की स्पिरिचुअल तलवार स्पेशलिटी क्लास अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। उम्मीद है कि तब तक तुम्हारी तलवारें तैयार होंगी। सुनो सुरोंग, तुम्हारी तलवार का मेंटेनेंस हो गया? शरीर दोबारा बनाया जा चुका है, पर आत्मा अब भी स्वस्थ हो रही है। वो ठीक हो जाएगी। तुम अपनी तलवारों का ख्याल तो रख रहे हो ना? मैंने तलवार का मेंटेनेंस किट ऑनलाइन मंगवाया है। पर ऑनलाइन मिलने वाली टूल किट केवल क्लास सी या उससे नीचे की क्लास के लिए ठीक है। जैसा प्रोफेसर ने कहा, मध्यम से बड़े आकार की तलवारों को दुकान में ही दिखाना चाहिए। जैसे कि मेरी ओशन क्लास डी है, उसकी नियमित रूप से सर्विसिंग करनी होगी। तुम्हारी तलवार ज्यादा बड़ी है, उसे दुकान में ले जाना होगा। कंपटीशन के बाद मेरी तलवार को जंग लग गया था, मुझे उसे ठीक करना होगा। अगर मेरा किट छोटी तलवारों के लिए है तो तुम्हारे काम आएगा ना? तुम्हारी छोटी सी तलवार के लिए मेरा ये किट बिल्कुल सही रहेगा। मेरे घर के पास तलवार की दुकान है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेरे पास वहाँ की कूपन्स भी हैं। ओह, वो दुकान? मेरे पास उसका मेंबरशिप कार्ड है। सुनो वोंग, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो इस हफ्ते हमारे साथ चलो। अरे हाँ वांगलिंग, तुम्हारी तलवार कैसी है? वांगलिंग की तलवार जेंके क्यूट है। वो खुद ही अपनी देखभाल करने में सक्षम है। खूबसूरत है। ओह, ये तो शानदार है। क्या सारी फॉरेस्ट की दुकानें ऐसी होती हैं? दरअसल ये शंघाई में फ्लैगशिप दुकान है। अच्छा वहाँ चलते हैं, है ना? मुझे तो ये जगह बहुत पसंद। जरा ये देखो, ये तो लेजेंडरी फायर जॉय है। इसके बारे में मैंने मैगजीन में पढ़ा था। क्या कोई इस तलवार को उठाने जितना शक्तिशाली हो भी सकता है? ये इस दुकान का खजाना है, एंशिएंट जू। मैं हूँ लिन जियाओ। लिन जियाओ? वाह, तुम तो इसमें बहुत ही माहिर हो। मैं तलवारों के बीच ही पली बड़ी। जहाँ तक मुझे याद है, एक तलवार की आत्मा ने ही मेरी देखभाल की। तुम्हारे मॉम डैड का क्या? मेरी बहन ने मुझे बताया कि मॉम डैड ने उसे मेरी जिम्मेदारी सौंपी। तो अब वो कहाँ है? जब मैं 8 साल की थी, मेरी बहन ने कहा वो एक सफर पर जा रही है। उसने मेरे लिए नोट छोड़ा। मैं मेंटेनेंस के लिए शंघाई जा रही हूँ, कुछ दिनों बाद मिलेंगे। क्या वो किसी मुसीबत में फंस गई है? वो मेरी जैसी होगी, उसे दिशा का ज्ञान नहीं। शंघाई जाने के बाद वो वापस नहीं आ पाई। तब से मैं तलवारों की दुकानों में ही काम किया करती हूँ। उम्मीद है किसी दिन उससे मुलाकात हो जाएगी। तुमने कभी कोई तलवार नहीं खरीदी बस इसलिए क्योंकि तुम अपनी बहन से दोबारा मिलना चाहती हो, है ना? नहीं नहीं, इसीलिए क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और हमारी स्वॉर्ड क्लास का क्या? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इससे दोस्ती करोगे, जिसके पास तलवार खरीदने के लिए पैसे भी ना हो। क्या तुम हार का बदला लेने आए हो? इतनी भी जल्दबाजी मत करो, हम भी तलवारें ठीक कराने आए हैं। क्योंकि वो इसमें अच्छी है तो मैं उसकी मदद करूंगा। याद रखो, इसका मेंटेनेंस और ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे वो कल तक चाहिए। हाँ, लेकिन सर ये सब करने में पूरे 3 दिन लगेंगे। माफ करना, आज का समय ऑलरेडी हमने बुक कर लिया है। बेहतर होगा तुम किसी और को ढूंढो तान। नहीं, कोई बात नहीं।
अगर देर तक काम किया तो काम पूरा कर लूंगी। वेरी गुड, तुम समझदार हो। तुम लीन जियाओ हो ना? मेहनत और अच्छा काम करो, तभी तो साल के आखिर में तुम्हें एक अच्छा बोनस मिलेगा। ये जबरदस्ती है, मैं शिकायत करूंगी। शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। मुझे हर एक तलवार के पैसे मिलते हैं, मैं ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ। क्या सच में? उम्मीद है मेहनत के ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। स्टैंड बर्डी 2 को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लिन को स्पिरिचुअल तलवारों से बेहद प्यार है, पर उसकी अपनी तलवार नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए वो कबाड़ खाने में रहती है। पता नहीं था वो इतनी मुश्किल भरी जिंदगी जी रही है। अगर मैं उसके लिए तलवार खरीदूं तो उसे इतना ज्यादा काम नहीं करना होगा। क्या ये ठीक रहेगा? उससे बुरा तो नहीं लगेगा ना? वैसे उसकी तलवार के लिए हम पैसे दे ही सकते हैं। वही पुरानी चीजें। हम यहाँ खुद ही तलवार बना सकते हैं ना, तो फिर उसके लिए तो एक बना ही सकते हैं। क्या बात है वांगलिंग, तुम जीनियस हो। उसने देर तक काम किया, बेचारी लीन। सुनो, क्या यहाँ हम रात को तलवार बना सकते हैं? हाँ, मैंने दुकान के मैनेजर से बात कर ली है। शाबाश, तुम्हारे पास सामग्री है ना? कूल। क्या तुमने इसकी डिजाइन बना ली? तुम्हारी डिजाइन इतनी टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? चलो छोड़ो भी, चलो इसे बनाएं। मैं इसे बनाने को बेताब हूँ। एक मिनट, पहले चलो सारी चीजों की पुष्टि कर लें। हम इसमें गलती नहीं कर सकते। ये स्पिरिचुअल जानवर की हड्डी है जो लगभग 99 ग्राम की है। पता है तुम्हें, ये नाइट डेविल टाइगर के दांत हैं, जो तीसरे स्तर का स्पिरिचुअल जानवर है। करो, कितने डींगे हाकोगे? ये बेटा मिट्योर है जो लगभग 8 किलो का है। हाँ, तुम्हें इतनी अच्छी सामग्री कहाँ से मिली? योद्धाओं के मेरे पवित्र तारे, मेरे चंद परिवार को मार्शल आर्ट में समृद्ध बनाए रखना। हाँ? तो ए सुरोंग, बताओ तुमने क्या लाया है? यूनिवर्सल एयर ग्रोथ लोशन, लेमन टेस्ट और बेहद कीमती। ये क्या है? मुझे तो लगता है ये अलग ही स्तर की चीज है। सुरोंग, तुम्हें ये हरी बोतल कहाँ से मिली? हाँ? ये लड़कियों वाला राज है। ये क्या है? ये मेरे घर के पास मिला। ये क्या हो रहा है? इसकी रीडिंग तो बढ़ती ही जा रही है, इसे रोकना होगा। तुम उसे ठोक क्यों रहे हो? तुम उसे ठोक क्यों रहे हो? इसका क्या मतलब है? चलो ठीक है, तो बताओ अब क्या करें? किताब में लिखा है चीजों को पिघलाने के लिए हमें भट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। ओह अच्छा, लेकिन वो किसे पता है? विश्वास ही नहीं होता। एक, दो, तीन। हेलेन, गुड मॉर्निंग। अपनी तलवारें लेने आए हो क्या? तुम मुझसे पहले ही आ गए। ये लो। अगले हफ्ते स्पिरिचुअल तलवार की क्लास है और तुम्हारे पास तलवार नहीं है, जिससे तुम्हें सीखने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं। इसीलिए हमने सोचा कि हमने कुछ सामग्रियों को जोड़कर तुम्हारे लिए ये तलवार बनाई। माफ कर डार्लिन, हमने किताब पढ़कर तुम्हारे लिए तलवार बनाई है, इसलिए माफ करना, मैंने तापमान ठीक से नियंत्रित नहीं किया।
ये मेरी गलती थी, मैंने ठीक से नहीं पीटा और तलवार टेढ़ी हो गई। नहीं नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। ये तलवार मेरी बहन की तलवार जैसी दिखती है। हाँ? उसने जानबूझकर ये डिजाइन चुना। वॉन्ग का दिल कितना बड़ा है। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे इतना अच्छा तोहफा कभी भी नहीं मिला। अब ये मेरी तलवार है। कांग्रेट्स! इतनी बेकार तलवार बनाई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम फिर से यहाँ इसे दोबारा तकलीफ देने आ गए? तुम दूसरों के साथ टाइम पास करती हो, पर मैं अलग हूँ। दुकान के मैनेजर ने मेरी तलवार की मरम्मत कर दी है। ओह, यानी वो तलवार जिसे मेरी डेविल टीथ ने हरा दिया था। सही कहा ना तांग? बताओ, वो इस दुकान की एम्प्लॉय है ना? सही कहा टैंक बर्ड, यंग मास्टर टांग। अगर मैं सही हूँ तो वीआईपी मेंबर किसी भी कर्मचारी को तलवार परीक्षण करने को कह सकता है। माफ करना, मैं भी वीआईपी मेंबर हूँ। पहले वो मेरी तलवार को आजमाएगी। माफ करना मिस सूरोंग, इन्होंने तो पहले ही अपॉइंटमेंट लिया था। सुनो सूरोंग, तुम्हारी चाल यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि ये दुकान मेरे परिवार का है। तो निकालो अपनी तलवार और दिखाओ हमें तुम्हारे दोस्तों ने कितनी अच्छी बनाई है। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। माफ करना, मैं ये नौकरी खोना नहीं चाहती। लीन ने शक्तिशाली कवच पहना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत खूब, शाबाश। मास्टर मास्टर ही होता है। अब तुम्हारी बारी। संभल कर! अगर आपने नियम तोड़े तो मुझे आपको यहाँ से जाने के लिए मजबूर करना होगा। पर किसी जिंदा इंसान पर परीक्षण करना खतरनाक है। सही कहा, किसी जिंदा इंसान पर परीक्षण करना बेहद खतरनाक है। अरे पर इसे क्या हो रहा है? टैंग जिंगजे और उसकी तलवार ब्लोइंग स्नो दोनों की शक्तियां सोख रही हैं। तुमने क्या दिखाया? मेरी ब्लोइंग स्नो। तुम ठीक तो हो लिन? लिन, लिन, तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। मास्टर, मेरी मरम्मत हो गई। यहाँ दुकान की लड़कियां काफी जुनूनी हैं।